गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग करंट अफेयर में जो चर्चा करेंगे वो स्पेडेक्स मिशन की है। SPADEX SPADEX स्पेडेक्स मिशन। ये स्पेडेक्स क्या है पहले हम लोग ये जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्पेडेक्स में SPA स्टैंड स्पेस, D फॉर डॉकिंग और EX पर एक्सपेरिमेंट। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन है। इसमें स्पेस का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, अंतरिक्ष। एक्सपेरिमेंट आप लोग समझ ही रहे होंगे, प्रयोग। अब आपका बचा डॉकिंग, जो कि मेन शब्द है, इसमें कीवर्ड है, इसी को समझना है। इस वर्ड को समझ लेते हैं, फिर ये प्रोग्राम पूरा समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। डॉकिंग का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। दो वस्तुओं को आपस में जोड़ना, वस्तुओं को या किसी को। जैसे यहाँ पर क्या होगा, डॉकिंग में दो सैटेलाइट्स हैं, एक ये और एक ये, इनको आपस में कनेक्ट करना, यही है डॉकिंग। तो इस मिशन का क्या उद्देश्य क्या है? दो सैटेलाइट्स, स्पेस क्राफ्ट यूज किया जा रहा है शब्द यहाँ पर, स्पेस क्राफ्ट, SPACECRAFT। दो स्पेस क्राफ्ट को आपस में जोड़ना, इतना ही उद्देश्य है इस पूरे मिशन का। जो इतना ही है वो बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो दो स्पेस क्राफ्ट को आपस में जोड़ना, जैसे हमने ये ए इसको मान लिया जाए तो इसको बी मान लिया जाए, तो लेकिन ये जोड़ने की जो क्रिया है ना, वो जरूरी है। ये जोड़ने की क्रिया अंतरिक्ष में होगी। कहाँ होगी? अंतरिक्ष में, क्योंकि आगे स्पेस लगा हुआ है ना। तो पूरा प्रोग्राम क्या हो गया? अंतरिक्ष में दो स्पेस क्राफ्ट को आपस में जोड़ना। अंतरिक्ष में स्पेस क्राफ्ट ही लिखिए आप लोग, दो स्पेस क्राफ्ट को, इसको हटा दीजिएगा, दो स्पेस क्राफ्ट को आपस में जोड़ना, यही इस मिशन का उद्देश्य है। अगर ये हम लोग कर लेते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी वैश्विक स्तर पर। ठीक है। अब हम समझते हैं है क्या ये पूरा प्रोग्राम और कैसे काम करेगा। उससे पहले आप लोग, ये न्यूज़ है हमारा इंडियन एक्सप्रेस से हमने लिया हुआ है। ये आपका PSLV C60 है, जो आपके मिशन को लेकर जा रहा है। ये है, ठीक है। ये दो स्पेस क्राफ्ट हैं, इसका नाम रखे गए हैं स्पेस क्राफ्ट A SDX-01, स्पेस क्राफ्ट B SDX-02। यही दो सैटेलाइट्स हैं जिनको आपस में हम कनेक्ट करेंगे। कहाँ? अंतरिक्ष में। यही हमारा टारगेट है। इनके नाम रखे गए हैं स्पेस क्राफ्ट A, स्पेस क्राफ्ट B। इसी में से एक जो आपका स्पेस क्राफ्ट होगा, एक होगा टारगेट और एक होगा चेजर। ठीक है। तो एक को बनाया गया है चेजर और एक होगा टारगेट। अब इसको याद करने से ज़्यादा बेटर है कि दो सैटेलाइट्स हैं, एक चेजर है, एक है टारगेट। ठीक है। उसके नाम स्पेस क्राफ्ट A और स्पेस क्राफ्ट B हैं। ठीक है। इनका जो वजन है स्पेस क्राफ्ट का 220 किलोग्राम रखा गया है लगभग। हम पूरी प्रक्रिया समझेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए पूरी समझ पाना। तो पहली बात है इसमें, जो हमारे फैक्ट की बात है, तथ्य इसमें क्या है जो हमें याद रखनी है। ये प्रोग्राम लॉन्च कौन कर रहा है? इसरो। इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, कब लॉन्च हुआ है? अभी दिसंबर में, 30 दिसंबर 24 में। कहाँ से लॉन्च हुआ है ये भी जानना जरूरी है। कहाँ से हुआ है? तो आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश तो भारत में ही पड़ता है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। कहाँ? श्रीहरिकोटा द्वीप है, वहीं से लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटा से। यहीं पर श्रीहरिकोटा में क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर यहीं से लॉन्च किया गया है। ठीक है, लॉन्च किया गया। लॉन्च, आपको लोकेशन पता चल गई। किस से लॉन्च किया गया है? किस से? उसका नाम है PSLV-C60। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। अभी हम लोग जब प्रक्रिया पढ़ेंगे तो सब जान जाएंगे ये क्या है। फिलहाल इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट करिए। पोलर, P फॉर पोलर, S फॉर सैटेलाइट, L फॉर लॉन्चिंग एंड V फॉर व्हीकल, VEHICLE। अब यहाँ पर आपके लिए जानना क्या जरूरी है कि क्या है PSLV। तो PSLV एक व्हीकल है, ये तो लिखा हुआ है। लॉन्चिंग व्हीकल है, लॉन्च करने वाला व्हीकल है। किसको? सैटेलाइट को। इतनी बात तो हो गई ना। यह एक यान है। व्हीकल मतलब एक, जैसे कि आप व्हीकल है टू व्हीलर, बाइक, कार, आप उस पर सवार होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जैसे ये महाशय हैं XY, इन्होंने खरीदी कार और ये इसी पर चढ़ के यहाँ से यहाँ आ गए। अदरवाइज ये पैदल भी आ सकते थे, लेकिन आए नहीं, कार से आए। ठीक है, एक तरीका ये है जाने का। लेकिन अगर हमें स्पेस में जाना है, मतलब ये हमारी है पृथ्वी, ये मान लीजिए सारा स्पेस है। जो ऊपर स्पेस का मतलब जो आसमान आप देखते हैं वही है। आसमान के बियॉन्ड जाएंगे स्पेस, बियॉन्ड का मतलब उसके आगे। तो आसमान में देखिए जो भी दिख रहा है वो स्पेस है, अंतरिक्ष, सामान्य शब्दों में। ठीक है, अब यहाँ से, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से किसी को यहाँ तक लाना, यहाँ पर किसी सैटेलाइट को लाया जाए और वो चारों तरफ इसके घूमे, तो यहाँ तक लाना बहुत मुश्किल काम है ना। यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचाएंगे? तो उसके लिए कार चाहिए, बाइक चाहिए। तो कार बाइक की तरह का ही व्हीकल है, उसका नाम है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो इसका काम होता है किसी स्पेस क्राफ्ट को स्पेस तक पहुंचाना। काम क्या है इसका? किसी स्पेस क्राफ्ट को, जैसे किस बार है, या कोई सैटेलाइट है या ह्यूमन है, किसी को रख दीजिए ऊपर, को अंतरिक्ष में सही जगह पहुंचाना। पहुंचा तो कोई भी देगा, सही जगह पर, सही कक्षा में। इसको बोलते हैं कक्षा, ये जो है सही कक्षा में पहुंचाना। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी जो स्पेस हम लोग लॉन्च कर रहे हैं स्पेसएक्स मिशन में। तो एक तो PSLV चाहिए होगा जो पृथ्वी से स्पेस क्राफ्ट को ले जाके अंतरिक्ष में स्थापित करे। तो जिसने स्थापित किया है, अब जैसे ये है PSLV, तो इसका नाम रखा जाता है, तो उसी का नाम है ये PSLV-C60, ये नाम है। ठीक है, अब ये कैसा होता है ये आपको हम दिखाते हैं इमेज में। ये जो इमेज बनी हुई है यही है आपका PSLV। इसी के आगे रखा होगा आपका यहाँ पर सैटेलाइट। यहाँ पर आगे क्या रखा होगा? सैटेलाइट। सैटेलाइट करें स्पेस क्राफ्ट।
उस आगे का ही चित्र ये है, ये रहा आपका। ठीक है, यही है। इसके अंदर देखो एक स्पेसक्राफ्ट ये है, एक ये है, दो रखी हुई हैं। ये सबसे आगे वाले सिरे पर होते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। ये है हमारा भारत, ये है आंध्र प्रदेश का पोर्शन, यहीं पर है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप, और इसी द्वीप पर हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जो हमने भी पढ़ा। सतीश धवन स्पेस सेंटर। अब आगे समझिए पूरी प्रक्रिया। यहीं पर एक होगा PSLV, जो कि ऐसा होता है, और ये जो हमने अभी देखा, और यहाँ पर रखे होंगे दो स्पेसक्राफ्ट। इसको नाम दिया गया है, ये है PSLV C60। ये नंबर आगे बढ़ते रहते हैं जितनी बार लॉन्चिंग होती है। ठीक है, तो ये तो कॉमन रहेगा इतना, उसकी नेमिंग यहाँ से होती तय। तो ये आपका आगे का सिरा हो गया जहाँ पर पेलोड रखते हैं। अब नीचे ये चार इसके भाग होते हैं। चार भाग क्या होते हैं? ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये सॉलिड और ये लिक्विड। अब इसमें क्या होता है, इसी में फ्यूल भरा होता है। ये जो पोर्शन है इतना, इसमें होता है फ्यूल। इसी से निकलती बहुत तेज़ी से हवाएं निकलती हैं नीचे से, एयर्स, और नीचे क्या उत्पन्न होता है, ऐसे थ्रस्ट उत्पन्न होगा। अब जब ये थ्रस्ट उत्पन्न होगा तो इसको आगे की ओर ढकेलता है, ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये कौन सा प्रिंसिपल हो गया? न्यूटन का तृतीय नियम। साइंस अगर देखेंगे तो न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया क्या हुई, नीचे की ओर, इसके प्रतिक्रिया में ये ऊपर भाग रहा है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, अब होता क्या है, ये चार चार्ट है। आपका जो स्पेस क्राफ्ट है वो यहाँ रखा हुआ है, ये इनका नाम A और B रखा गया है। तो पहले ये चरण जलेगा और आगे बढ़ेगा, फिर ये ख़त्म हो जाएगा तो ये टूट कर नीचे गिर जाएगा अंतरिक्ष में ही। फिर ये जलना शुरू होगा, फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये चरण भी यहाँ से टूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा। फिर ये शुरू होगा, ये भी ऐसे चलेगा और लास्ट में टूट के ये भी गिर जाएगा। और ये अपनी कक्षा में तब तक क्या होगा, यहाँ से चला होगा और यहाँ तब तक पहुँच जाएगा, और फिर दोनों ही सैटेलाइट ओ स्पेसक्राफ्ट ऐसे मुक्त हो जाएंगे। अब ये दो A और B आ गए दोनों। अब मान लीजिए ये ऐसे घूम रहे हैं, अब ये घूमेंगे ऐसे, इनकी स्पीड भी होगी, तो इनके बीच दूरी को हमें कम करना है। ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं चारों तरफ, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है उसी से इनके बीच के डिस्टेंस को, ये जो है इसको कम करेंगे और आपस में इनको जोड़ा जाएगा अंतरिक्ष में। ये आपकी अर्थ है यहाँ पर। ठीक है, इसमें मोटर्स भी लगी होती हैं, थ्रस्टर जिनको बोलते हैं, जिससे स्पीड को कम करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो एक होगा इसमें चेजर और दूसरा होगा टारगेट। चेजर CHASER और टारगेट। ठीक है, अब ये जो, एक मिनट यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये ये थोड़ा सा इसको नेमिंग हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं। B और A अगर ये दिशा है, ठीक है, तो एक ये हो जाएगा टारगेट और ये हो जाएगा आपका चेजर स्पेसक्राफ्ट।
2 लेके गए थे, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जोड़ने की जो क्रिया होगी इसी को क्या बोलेंगे? डॉकिंग। यही है पूरा प्रयोग। अगर ये जुड़ जाते हैं तो हमारा प्रयोग सफल। जुड़ेंगे कैसे? इसमें जैसे दोनों बराबर स्पीड से घूम रहे होंगे, फिर ये स्पीड अपनी कम करेगा, इधर गैस निकालना शुरू करेगा थ्रस्टर से, तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी और इसकी बनी रहेगी। तो धीरे धीरे, जैसे कि 20 किलोमीटर डिस्टेंस है बीच में, फिर कम होते होते 5 करेंगे, फिर 100 मीटर आएगी, फिर 10 मीटर, 5 मीटर, और फिर जुड़ जाएगा। तो यही हो, जैसे ही जुड़ जाएगा दोनों स्पेस क्राफ्ट का जुड़ना, दोनों स्पेस क्राफ्ट का जुड़ जाना, यही हो जाएगा डॉकिंग और हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। जब जुड़ जाएंगे उसके बाद हम विद्युत का प्रवाह करेंगे। विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह मतलब सिर्फ चेक किया जाएगा कि इस स्पेस क्राफ्ट से दूसरे स्पेस क्राफ्ट में विद्युत जा रही है या नहीं जा रही है, कैसा है कि जुड़ गए हैं प्रॉपर या नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, फिर दोनों स्पेस क्राफ्ट अलग होंगे। फिर दोनों ही स्पेस क्राफ्ट जो ऊपर थे अलग हो जाएंगे और स्पेस क्राफ्ट अलग हो जाएंगे, फिर अपना अपना इंडिपेंडेंट रूप से काम करेंगे, अलग अलग काम करेंगे। चूँकि इसमें जो है कैमरा वगैरह लगे हुए हैं, तो कैमरा से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनकी फ़ोटो है और बाकी चीज़ें, रेडियोमीटर लगा हुआ है, तो उनसे ये काम करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोजेक्ट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है, समरी क्या होगी हमारी, कि इनको क्यों ये प्रोजेक्ट किया ही जा रहा है। अब इसको समझने के लिए समरी क्या होगी, पहली बात हमारी जो डॉकिंग कैपेबिलिटी है उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाएगा। डॉकिंग क्षमता का प्रदर्शन होगा और इस डॉकिंग क्षमता से लाभ क्या होगा वो समझिए आप लोग। ये है हमारी पृथ्वी, ये है चंद्रमा, ठीक। अब मान लीजिए हमको यहाँ से, अपनी पृथ्वी से किसी को यहाँ भेजना है, तो चलो भेज दिया मैंने। अब यहाँ से अभी तक हम सैंपल्स नहीं ला पाए हैं। सैंपल्स सॉयल, मिट्टी के जो सैंपल्स हैं, मतलब मिट्टी को एक डब्बे में भर के वापस लाना है। तो यहाँ पर गए, मिट्टी भरी गई यहाँ डब्बे में, अब ये वापस आएगा तो सीधे पृथ्वी पर नहीं आ सकता, ये यहाँ घूमेगा। क्या करेगा, यहाँ राउंड लगाएगा, जैसे भी आएगा ये। अब यहाँ पर ये आपकी जो डिबिया थी, सीसी जो भी है, कैप्सूल बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, कैप्सूल, ये यहाँ चक्कर लगा रहा होगा। अब इसको यहाँ तक लाने के लिए क्या करेंगे, सीधे उतारेंगे अगर यहाँ पर, तो दिक्कत है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर होता है और इसमें घर्षण बहुत तेज होता है। घर्षण तेज होता है तो क्या गर्म हो जाएगा और जल जाएगा, गर्म और फिर जल जाएगा, ये समस्या है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए यहाँ से हम एक लॉन्च करेंगे, वही पीएसएलवी जो भी पढ़ा उसी में रख कर एक हम कैप्सूल लॉन्च करेंगे। ये आएगा, यहाँ पहुँचेगा और फिर यहाँ घूमेगा और घूमते घूमते इधर से आया और इससे जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा, इसको सेफ अंदर किया, ये अंदर आ गया इसके। अब फिर इसको लेके चला आएगा। अब यहीं पर जब जुड़ेगा ना, इस जुड़ने को क्या बोलेंगे, डॉकिंग। तो ये कैप्सूल यहाँ तक आया, ये इससे जुड़ेगा, इसको डॉकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, आपस में जोड़ के इसको सुरक्षित करके फिर नीचे लाएगा। तो यहाँ पर ये काम आएगा। तो दूसरा क्या काम हो जाएगा, चंद्रयान मिशन में मृदा के सैंपल को वापस लाने में सहायक होगा। मृदा के सैंपल को वापस लाने में सहायक होगा। अब मृदा के सैंपल को वापस लाने में, या हम किसी भारतीय को वहाँ भेजना चाहते हैं तो उसमें भी तो सहायक होगा। भारतीय को वापस लाना, वहाँ से वापस लाना और भेजना, दोनों, वापस लाने एंड भेजने में सहायक होगा।
एक और बचा, तो लास्ट इसका उपयोग हम लोग देख सकते हैं, वो क्या, ये है पृथ्वी। आप लोगों ने ISS के बारे में सुना होगा, ये है ISS। ISS क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल, जिसमें अमेरिका और रूस का हिस्सेदारी है, सहयोग से बनाया गया है। तो यहाँ पर ISS में क्या होता है, नाम आपने सुना होगा सुनीता विलियम्स जी का, तो यहीं पर जाके ISS में ऊपर है जो आसमान में, अंतरिक्ष में, यहीं पर वो शोध करते हैं। और ये क्या करता है, घूमता रहता है इधर पृथ्वी के चारों तरफ। स्पीड बहुत अधिक होती है घूमने की इनकी। लेकिन भारत के पास ये नहीं है ISS, ऐसा कुछ नाम नहीं है हमारे पास, कोई हमने बनाया ही नहीं अब तक, या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हम बनाने को सोच रहे हैं इंडियन स्पेस स्टेशन, इंडियन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन सोच रहे हैं बनाएं। हम मतलब भारत सोच रहा है बनाएं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ लॉन्च कर दिया एक, इसी को बना दिया गया, मान लीजिए BAS। अब जैसे वहाँ सुनीता विलियम्स जाती हैं वैसे यहाँ से भी कोई जाएगा, तो यहाँ जाएगा, मान लीजिए गया, तब तक ये जो है ये यहाँ शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे ये यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ आया था, मान लीजिए ये ऐसा है शेप, सपोज कर लीजिए। अब ये यहाँ है, इसी में बैठे हुए लोग ये, अब ये इसमें कैसे जुड़ेगा, जब तक ये जुड़ेगा नहीं इसमें, तब तक इसके अंदर लोग कैसे शिफ्ट होंगे, तो इसी जोड़ने को क्या बोलेंगे, डॉकिंग। तो इसमें से जो गए हैं हमारे यात्री, अंतरिक्ष यात्री या हमारे वैज्ञानिक, वो इसमें जुड़ेंगे डॉकिंग से, तो यहाँ हेल्पफुल होगा। कैसे, आपने देखा, तो अंतरिक्ष स्टेशन जब बनेगा तो वहाँ तक लोगों को पहुँचाना और फिर लोगों को वापस लाना, ये सब डॉकिंग की हेल्प से हो पाएगा। अब लोग जा सकते हैं तो सामान की ज़रूरत भी पड़ेगी, कोई सैटेलाइट जोड़ना है, कोई इक्विपमेंट पहुंचाना है, कोई अपरेटस पहुंचाना है, तो सब पहुंचेगा ना, और सब में क्या होगा, डॉकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। डॉकिंग, जुड़ जाना, फिर उसको बोलते हैं अनडॉकिंग, UN आगे लगा दीजिए, अनडॉकिंग तो अलग होना। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण में सहायक होगा। इसका हम लोगों ने जो टारगेट रखा है 40 तक का लगभग टारगेट है। तो दो चीज़ें हमारे लिए यहाँ महत्वपूर्ण है, एक तो चंद्रमा के लिए मिशन भेजने में और स्पेस स्टेशन के निर्माण में। क्या काम करेगा ये आप लोगों ने समझ लिए, जैसे हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को ऊपर पहुँचाना, वापस लाना, वहाँ में सहायक होगा, या हम वहाँ कोई उपग्रह भेजते हैं या कोई अपरेटस या उपकरण भेजा जाता है, खाने पीने की सामग्री कुछ भेजी जाएगी स्पेस स्टेशन में, तो सब ऐसे ही होगा, तो उसमें ये सहायक होगा। इसीलिए ये हमारा जो मिशन है इंडियन स्पेडेक्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर जो सीखा, क्या सीखा, लास्ट में जो मिशन है उसके बारे में आपने जाना, स्पेडेक्स, इस पर 2 स्पेसक्राफ्ट हैं, स्पेसक्राफ्ट हैं 2, इनको लॉन्च किससे किया गया, PSLV-C-60 से, है ना। ये काम क्या करता है, अंतरिक्ष में ले जाने का काम करेगा, किसको, स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाने का काम। इसमें कितने चरण थे, 4 चरण, का मतलब सॉलिड लिक्विड जो इंजन फ्यूल लगा हुआ था, तो 4 चरण ये बोला जाता है इसको, 4 हैं, पहला सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड और फिर लिक्विड। कैसा था, हम बना ही देते हैं यहाँ पे, ऐसा था। यहाँ पर आपका स्पेसक्राफ्ट थे और नीचे ये 4 थे, 2, 3 और 4, ये 4 चरण हो गए। इसका नाम क्या था, PSLV-C-60 रखा गया। ठीक, चौथा क्या जाना, लॉन्च कहाँ से, तो हमारे पास 2 स्टेशन है लॉन्चिंग के, एक श्रीहरिकोटा में, तो वहीं से लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा एक द्वीप है जो कहाँ है, आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में। ठीक,
यहाँ से PSLV-60 पर सवार होकर लॉन्च किया गया 2 स्पेसक्राफ्ट को, जिनके नाम रखे गए स्पेडेक्स A एंड B। इन लोगों को क्या किया गया? डॉक किया गया। दैट इज डॉक करना, डॉकिंग मतलब आपस में जोड़ा गया। फिर विद्युत प्रवाह चेक किया गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और फिर फ्लो जब चेक हो जाएगा फिर इनको अनडॉक किया जाएगा। अनडॉक करना मतलब इनको अलग किया जाएगा और फिर अपना अलग अलग दोनों काम करेंगे, जो भी काम है इनका, चाहे नेचुरल रिसोर्स को फ़ोटो खींचना, फ़ोटो लेना या रेडिएशन वगैरह चेक करना, वो काम करेंगे। तो हम लोगों ने समझ लिया इसमें स्पेसएक्स मिशन को पूरा। तो इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं द एंड, और अगले दिन हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।